एक उत्तम नगर था, वहाँ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान थे, खूब धनवान थे। उनकी एक पत्नी थी धुंधुली। लेकिन इनके यहाँ सब कुछ था, लेकिन ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र नहीं था। ये आप लोगों ने कथा सुनी भी होगी। तो पुत्र नहीं था तो क्या हुआ, एक दिन समाज के कटु वचनों को सुनकर के इतना बड़ा विद्वान जिसने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, एक दिन समाज के वचनों को सुन करके आत्महत्या करने के लिए निकल गया। लेकिन ये इतना शास्त्रीय विधि को जानने वाला ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए गया, नदी में कूदने वाला था। और पता किस लिए आत्महत्या कर रहा था? कि मेरे घर में बेटा नहीं है, समाज वाले मुझे अपने पास बिठाते नहीं, बच्चों को मेरे पास आने नहीं देते। कभी कभी कुछ लोगों की बड़ी हीन भावना है, खासकर माताएं और बहनों की। कभी किसी के बालक नहीं होगा तो अपने बालकों को छुपा लेंगी, उनको गोद में जाने नहीं देंगी। इसके कोई बालक नहीं है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे समाज में आप रहते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति का तो सहयोग करना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा बालक आप ही का ही बालक है, इसको खूब प्रेम करो। अरे उदार मना होंगी तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगी, और जब आपका संकुचित मन होगा तो आपकी संतान भी ऐसे ही संस्कार पाएंगी। वो कभी उदार मन नहीं हो सकती, कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि माता का मन उदार नहीं है। हर कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं कर देगा, वो वही कर सकेगी जिसका उदार मन होगा। आप भी कर सकती हैं। महान पुरुषों को आप जननी के अंदर संभावना है पैदा करने की और उनमें संस्कार देने की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी माताएं जननी अपने आप को बहुत संकुचित रखती हैं, बहुत छोटे छोटे मानसिकताओं को लेकर रखती हैं। नहीं, इसको बच्चे नहीं देने, इसको गोदी में नहीं जाने देना, दादी बाबा के पास नहीं भेजना, इनके पास। ये बड़ा गलत है, ऐसे करने से आप बचो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें हम। घर परिवार में चाहे जितने झगड़े हो जाएं, लेकिन बालकों का उस पर असर नहीं होना चाहिए। घर परिवार में चाहे जितने झगड़े आपके चलें, लेकिन अपना मन इतना उदार बनाओ और अपने बालकों को शिक्षा दो कि तुम हमें जितना सम्मान देते हो, प्रेम देते हो, अपनी दादी को भी देकर आओ, उनको भी चरण छू कर आओ, बड़ी माँ को छू कर आओ, छोटी माँ को छू कर आओ। भले ही आपस में आपकी किसी की बनती ना हो, लेकिन बालकों को ऐसे संस्कार दो। ये संस्कार ही आपके बालकों को वो मार्ग दे देंगे, उनको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे युवा अवस्था में। अगर किसी भी, आज चाहे आप आधुनिक युग में कितनी भी बड़ी योग्यता प्राप्त कर लें, लेकिन आपका व्यवहार कुशल नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आज व्यवहार की कुशलता नहीं है। और माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने हृदय को थोड़ा बड़ा बनाएं। आपके बालकों को अगर ऐसे लोग भी खिलाना चाहें जिनकी कोई संतान नहीं है, तो बड़े प्रसन्न मन से, हम सत्संगी जीव हैं, सत्संग करते हैं, भगवत भजन करते हैं। बार बार कहा जाता, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, जो जग वैरी होए। कहीं ना कहीं आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर है अटूट विश्वास, तो आप चाहे वीरान जगह में भी अपने आप को या बालकों को छोड़ देंगे भगवान के भरोसे, वहां भी उनको आँच नहीं आने वाली है। अगर आपकी पूर्ण निष्ठा है। इसलिए थोड़े उदार मन बने। अच्छे संस्कार यहीं से आते हैं। अच्छे संस्कार आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अच्छे स्कूल में नहीं मिलेंगे। इन बच्चों को कहाँ से मिलेंगे? वहाँ से शिक्षा मिल सकती है, वहाँ से आज के ज़माने के जीने की कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन संस्कार और व्यवहार, भावनाएं, ये आपको आपके घर से मिलती हैं। ये चीज़ें रात दिन हो रहे घर के माहौल में बालक सीखते हैं कि आज हमारे माता पिता पर कष्ट पड़ा है तो वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन बच्चों को सीखकर ही तो उसका आगे का भविष्य निर्माण हो रहा है। उसी के अनुभव वो इकट्ठे करता है और अपने जीवन में उसे आगे बढ़ाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो ये आत्महत्या करने के लिए जैसे ही कूदा नदी में, एक संत जी वहां से दौड़े, उन्होंने देखा, इसका हाथ पकड़ लिया, कहा ये क्या किया तुमने, ब्राह्मण लगते हो, मरने जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। रो पड़े ब्राह्मण देवता, मेरे कोई संतान नहीं है। संत जी ने कहा नहीं है संतान तो भगवान का भजन करो। जब भी किसी चीज का अभाव हो तो समझो भगवान ही आपकी वो कमी पूरा करना चाहते हैं। अगर बेटा नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पति नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो समझ लीजिए भगवान चाहते हैं कि मैं ही इनका ये स्वजन संबंधी बन जाऊं। इसलिए आप ठाकुर को भाई बना लीजिए, ठाकुर को बेटा बना लीजिए। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो कहा कि तुम्हें भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ो। हमारा जिनको पता चला, इन्होंने कहा महाराज देखो मैं खूब ज्ञानी हूँ, खूब वेद उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन आपकी बात समझ नहीं आ रही मेरी। वो कहते हैं ना, लातों के भूत जो होते हैं वो किससे नहीं मानते हैं, बातों से नहीं मानते। अब पंडित जी को ज्ञान की बात समझ नहीं आ रही, जो जिद पर चढ़ जाता है ना, हमारा हठी बन जाता है, उसको आप चाहे 10 बारी समझाओ, 50 बारी ज्ञान उपदेश करो, उसे बस अपना अहम उसका सामने है तब तक उसको कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक वो ठोकर नहीं खा लेगा। तो संत जी ने देखा इसको नहीं समझ आएगी, तो एक फल दे दिया, कहा ये अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। अब ये ब्राह्मण देवता गए, बड़े खुश होकर के गए, अपनी पत्नी के हाथ में वो फल रख दिया, देवी ये संत का आशीर्वाद है, खा लेना। अब देवी जी तो बड़ी टेढ़ी दिमाग की थी महाराज, नाम ही था धुंधुली, यथा नाम तथा गुण है, बस युद्ध मचाना, लड़ाई झगड़े करना। तो यहाँ इन धुंधली ने क्या किया, पति तो कोई बहुत बड़ा यज्ञ हुआ उसमें चले गए 6 महीने के लिए, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले गए। यहाँ अपनी बहन को बुलाकर कहती है, बहन ये फल संत महात्मा किसी ने दिया है मेरे पति को, अगर मैंने खा लिया तो क्या होगा, कहीं मैं गर्भवती हो भी गई तो फिर अच्छा खा नहीं पाऊंगी, अच्छा पहन नहीं पाऊंगी, कहीं गांव में आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाऊंगी, इसलिए कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं गर्भवती भी ना हो और बालक भी आ जाए। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा एक तरकीब है, मेरे पास 8 बालक है, 9वां गर्भ में है, मेरा बालक अभी कुछ महीनों बाद हो जाएगा, 7-8 महीने बाद, तो तू धन दे करके और वो बालक खरीद ले, और ये जो संत ने फल दिया है, तेरे घर में गैया भी बंधी है जिसको बछड़ा बछिया कभी हुआ नहीं, ये परीक्षा करने के लिए उस गाय को खिला दे। अब महाराज इसने बात मान ली, क्या किया, उस फल को ले जाकर उस गाय को खिला दे। और यहाँ ये पति ने पूछा कि तुमने खा लिया देवी जी, हाँ मैंने वो फल खा लिया, और गर्भवती स्त्रियों का ताना बाना बनकर रहने लगी। और पति तो बेचारे चले गए यज्ञ में, पता नहीं चला ये कब अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच गई महाराज, कुछ महीने तक रही। पति जब लौट कर आए तो कहती है नहीं नहीं, पहला बालक बड़ी बहन के यहाँ होना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ रहूँगी क्योंकि वो मेरी सेवा भी कर देगी, और पहला समय है। और ब्राह्मण देवता बेचारे कुछ जानते नहीं थे, और यहाँ रात्रि में जब बालक हुआ बड़ी बहन के, तो धन दिया और उस बालक को खरीद लिया, और हल्ला मचा कर चलती विमान पर बैठ कर आई महाराज कि मेरे घर बालक हुआ, बालक हो गया, मेरे बालक हो गया। ब्राह्मण देवता को तो खुशी का ठिकाना नहीं है, बेचारों को क्या पता कि खरीदा हुआ बालक है। सोच रहे थे मेरा ही बालक है, सोचा इसका नामकरण रखूंगा, तो नाम जांचा कि मेरा नाम आत्मा राम है, तो अपने बेटे का नाम परमात्मा राम रखूंगा। लेकिन उनकी धर्मपत्नी बोल पड़ी, वाह जी वाह, 9 महीना गर्भ में हमने रखा, नाम हम अपने जैसा रखेंगे, हमारा नाम धुंधली है तो मिलता जुलता नाम होना चाहिए, इसलिए इसका नाम धुंधुकारी रख दो। और उसका नाम रख दिया धुंधुकारी महाराज। और यहाँ कुछ दिन बाद गाय के भी एक बालक का जन्म हुआ, अद्भुत बालक था जिसका सारा शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय के थे, वो संत का आशीर्वाद था। इसलिए कान गाय के होने के कारण सारा शरीर मनुष्य का था। उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया, और परम विद्वान था, बचपन से ही योगी बन गया।
और कहते अपनी योग क्रिया के माध्यम से बड़े बड़े देवताओं को रोक देता था, सूर्य की गति को रोक देता था। अब तो हम सारे संस्कार भूल गए, पहले बड़े संस्कार हुआ करते थे। हमारे यहाँ शास्त्रों में 16 संस्कार हैं। नाम जानते हैं आप सभी? कौन कौन से संस्कार हैं? गर्भाधान संस्कार, जब माता गर्भवती होती तब संस्कार होता है। फिर जब गर्भ से बालक आता है, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार, फिर कर्ण छेदन संस्कार। ये सब संस्कार हैं। ये व्यक्ति को हर एक अवस्था में दिए जाते थे। अन्नप्राशन संस्कार, जब बालक को अन्न दिया जाता था तब ब्राह्मण देवता आकर उसे मंत्रों के द्वारा उस बालक की शुद्धि करते थे, अन्न की शुद्धि करते थे। फिर यज्ञोपवीत पहनाया जाता था जिससे बालक की मेधा यानी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो। पहले यज्ञोपवीत हुआ करते थे बालकों के तो वेद मुख पर बोलते थे, मतलब इतने बड़े बड़े वेद, इतने बड़े बड़े उपनिषद उनकी स्मृति में उतर जाया करते थे। आज यज्ञोपवीत कोई डालता नहीं, वो भी कोई ब्याह के दौरान कोई पंडित जी पहना दे तो बस 4 घंटा पहने और फिर उतार दिए, हमारा टांग दिए वहां पर। अब तो बस 3 ही संस्कार होते हैं। वो नामकरण भी आजकल पंडित जी को छोड़ करके लोग गूगल देवता पे सर्च कर लेते हैं और वहीं से निकाल कर अपने बालकों के नाम धर लेते हैं। बस अब वो खैर मनाओ कि ये 2 संस्कार इनके बस की बात नहीं, इसलिए बेचारे पंडित जी को आना पड़ता है। एक तो शादी ब्याह वाला संस्कार, जो खुद नहीं पढ़ सकते उल्टे सीधे पढ़ दिए तो फिर क्या होगा। एक होता है दाह संस्कार, वो भी इनके बस में चले तो खुद ही करे हैं महाराज, काऊ की जरूरत ना पड़े। लेकिन इन संस्कारों से हमारा बालक के अंदर गहरा असर पड़ता था। वो इस प्रकृति से ही नहीं, भारतीय संस्कृति से जुड़ जाता था। उसकी बुद्धि, उसका विवेक बहुत तीव्र होता था। समाज में क्या करने योग्य है, मेरे परिवार के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये उसे ज्ञात होता था। लेकिन ये संस्कार छूट गए तो हम एक साधारण सामान्य की तरह जी रहे हैं। मैं तो कहूँगी अपने बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। ब्राह्मण बालक को तो 5 से 7 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए अगर उसकी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। क्षत्रिय बालकों को कम से कम 12 वर्ष 11 वर्ष के बीच में 11 वर्ष में ही हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं। 16 वर्ष तक की प्रतीक्षा ना करें। 16 वर्ष के बाद ये शरीर अपवित्र है। उसके बाद यदि गायत्री को आप बुलाएंगे, यज्ञोपवीत का अर्थ है गायत्री धारण कराना, गायत्री को विराजमान कराना, तो कहते हैं 16 वर्ष तक गायत्री माता इंतजार करती है बालकों का। और जब 16 वर्ष तक कोई नहीं पहुंचता उसकी शरण में तो फिर वो श्राप देती है, चाहे वो ब्राह्मण बालक हो या अन्य किसी वर्ण का बालक हो, श्राप दे देती है, जाओ तुमने मेरी शरण ग्रहण नहीं की, इसलिए दर दर भटको और जीवन में कभी शांति ना पाना, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, तुम ज़्यादा दिन अपनी स्मृति को संतुलन करके ना रख सको। और यदि कोई फिर से अगर उसे ज्ञान हुआ और वो ये कहे कि नहीं मुझे गायत्री धारण करनी है, तो कहते हैं कि फिर जितने वर्ष आपके व्यतीत हुए, जितने साल के आप हैं, हर एक साल पर 1 लाख मंत्र, यानी अगर आप 16-17 साल के हैं तो 17 लाख मंत्र करके आपके शरीर को पवित्र किया जाएगा। तब गायत्री आकर विराजमान होगी, तब बालक के अंदर मेधा प्रकट होती है। तो ये संस्कार हैं। आज हमने अपने संस्कारों को भुला दिया। यहाँ पर ये जो गौकर्ण थे बड़े ही विद्वान थे, लेकिन एक बार जैसे जैसे ये बालक बड़े होते गए, जो खरीदा हुआ बालक था बड़ा अत्याचारी बना। एक दिन इसने अपने पिता को बहुत मारा। ये कौन कराते हैं ऐसे कार्य? असंस्कारी बालक करते हैं।
जिनमें ना तो माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा होती है, ना मर्यादा होती है, ना कर्तव्य होते हैं। ऐसे बालक भूमि पर भार ही हैं। असुर समझे उन्हें, जो माता पिताओं को कष्ट देते हैं। और आज उस बूढ़े ब्राह्मण जो पिता के योग्य था, उस पिता को बहुत मारा, पैसे मांगने चाहे। कहा, पिता ने कहा मैंने तुम्हें जन्म दिया है, संस्कारी क्यों नहीं बने तुम, मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे हो। तो वो कहता है कि तुमने जन्म दे दिया तो कोई एहसान कर दिया हमारे ऊपर। अरे पशु पक्षी भी तो बालकों को जन्म देते हैं, ऐसे तुमने हमको दे दिया। ऐसा कहने वाले धूर्त हैं। उन माता पिता का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते जिस माँ ने आपको 9 महीने तक गर्भ में रखा, आपके हर चीज को सहन किया। उस भार को पूरे 9 महीने तक पता नहीं कैसे सोती थी, कैसे जागती थी, कैसे काम करती थी, कैसे आपको खाना ऐसी स्थिति में बना कर देती थी। 9 महीने आप 10 दिन भी 2 किलो का पत्थर नहीं टांग सकते अपने पेट से, 2 घंटे नहीं टांग सकते, और वो 9 महीने तक आपको टांगे रहती है, उससे सारे काम करती है। उस माँ का ऋण भूल जाएंगे? जब आप जन्म लेते हैं तब उसको न जाने कितनी रातें सोना नहीं पड़ता, आप उसकी नींद चैन सब चुरा लेते हैं। वो जागकर भी आपके अशुद्धता को भी फिर भी आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। वो पिता जिसने मेहनत आदि करके, चाहे जो करके, आपके लिए रात दिन लगा रहा कि आप खुराक पाओ और उससे आप थोड़े बड़े हो। हम बड़ी माता का बड़ा जिक्र करते हैं, हमारी माँ ऐसी ऐसी, पर पिता का भी बहुत, क्योंकि पिता के किए हुए को जताया नहीं जाता। पिता बड़ा गुप्त होता है, माता को तो हमेशा अग्रणीय रख दिया जाता है, माँ बड़ी, पर वाकई में पिता भी बड़ा होता है, क्योंकि वो अपने किए हुए कर्मों को कभी और कार्यों को कभी दिखाता नहीं, प्रदर्शित नहीं करता। पिता की डांट बड़ी बुरी लगती है, लेकिन जैसे नींव होता है ना, वो बड़ा कड़वा होता है कि नहीं होता? कड़वा होता है लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। उसकी छाया में बैठ जाओ तो बड़ी शीतलता प्रदान होती है। और तो और छोड़ो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वही देता है अन्य पेड़ों से ज़्यादा। अर्थ ये है कि पिता के वचन आपको नीम की तरह कड़वे अवश्य लगेंगे, लेकिन उसकी छाया बड़ी शीतल है। उसके वो वचन आपको भले ही बुरे लग रहे हों, लेकिन उसका हेतु बड़ा शीतल है कि वो आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, गलत दिशा में। उनके कार्य दिखते नहीं हैं, लेकिन वाकई उन्होंने अपना पूरा जीवन बालकों के पालन पोषण के लिए ही लगाया है। चिंतित रहते हैं किस प्रकार मेरा बालक आगे बढ़े, बड़ा हो। तो उस पिता को तो आपको कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, ना माँ को। आज इसने बहुत मारा अपनी माँ को, पिता को मारा, पिता बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तो फिर गाय के बेटे ने आके समझाया, पिताजी आप अपना मन इन पुत्रों से हटा लीजिए और भगवान का भजन करिए जो आप नहीं कर पाए। रोने लगे ब्राह्मण देवता कि ऐसी संतान मेरे यहाँ जन्म ली, ये संत का आशीर्वाद है। गाय के पुत्र ने कहा, पिताजी ये बताइए, देह अस्थिर मांश रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया श्रुता दिशु सदा ममता विमुंचः। ये देह हड्डी और मांस आदि का बना हुआ एक लोथा है जिसको आपने अपना नाम दे रखा है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा किसी उस परमात्मा की है जो शरीर में आकर अज्ञानतावश वास तो कर रही है, आपको बार बार इन दुखों को देकर चेताती है कि आपका वाकई में कोई और है, आपका प्रिय कोई और है, आपका रिश्ता किसी और से है। जिन व्यक्तियों पर आप ज़्यादा प्रेम करेंगे वही कुछ दिन बाद आपके विपरीत खड़ा हो जाएंगे। ये जीवन दिखाते हैं, लेकिन हम बड़े अज्ञानी हैं, देखकर भी कभी हम हमेशा अनदेखा करते हैं। कहा, पिताजी मन हटाइए,
अब ये निकल गए महाराज वन की ओर, भगवान का भजन करके भगवत धाम गए। माँ अकेली रह गई तो एक दिन जिसने पिता पे हाथ उठाए वो माँ को भला छोड़ देगा? उसने अपनी माँ को भी एक दिन बहुत मारा, जबरदस्ती उसके बाल खींचे। कहाँ है रुपया, कहाँ है पैसा, क्योंकि उसे बहुत गंदी लत लग चुकी थी जुआ खेलने की। माँ को बहुत मारा। आज माँ को अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि पति भी पास नहीं था, किससे अपना दुख बांटे। तो आज अपने आप पे पछतावा हुआ, शायद मैंने अपने पति की बात मानी होती और उनके किए पर कार्य किया होता तो शायद ये दशा नहीं होती। वाकई गाय का बालक तो बहुत बड़ा विद्वान निकला, और मैंने ऐसे कृत्य किए, मैंने छल किया अपने पति के साथ, तो देखो आज मेरे पति को भी इसने मारा, आज मुझ पर भी हाथ उठा दिया। जिसको मैं मानती थी ये मेरा प्रिय है, ये मेरी बात मानता है, आज रो पड़ी। और फिर अंदर से ऐसा उसके मन में ऐसी भावना हुई कि इस जीवन को जीने से क्या फ़ायदा। अगर लोगों को बताऊंगी आज इसने मेरे को मारा है, कल और मारेगा, इस यातना से बच जाऊं। दौड़कर रात्रि में कुएं में जाकर गिर पड़ी। आज ये धुंधकारी अकेला हो गया तो 5 वेश्याओं को घर में ले आया। 5 वेश्याओं के साथ रहता था, धन ले लेकर आता, ये वेश्याएं उस धन को ले लेती और फिर नृत्य आदि दिखा देती। एक बार बहुत सारा धन देखा इन वेश्याओं ने, तो रात्रि में इसको मार करके गाड़ करके वो सारा धन लेकर सब भाग गए। अब इसने कोई अच्छे काम तो किए नहीं थे, समाज को परेशान किया, माता पिता को परेशान किया, हमेशा गलत कार्य किया, ऐसा कोई अपराध नहीं था जो इसने नहीं किया। और अपराध करते करते ये बेमौत मारा गया था, उन वैश्याओं ने मार दिया था इसको। तो ये क्या बना? उस अपराध के कारण ब्रह्म राक्षस बना। प्रेत तो बहुत छोटी मोटी चीज़ होते हैं महाराज, उनका तो चलो तरना निश्चिंत होता है कि चलो आप श्राद्ध आदि करके या उनके लिए कोई धर्मार्थ आदि पुण्य कार्य करके उन्हें एक नया जीवन दिलवा सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस की योनि में आ जाते हैं उनके लिए बड़ा कठिन है। तो यहाँ गौकर्ण जी ने जाकर गया जी में श्राद्ध भी किए, लेकिन इसको गया में पिंडदान किए, लेकिन इसको कोई फल ही नहीं मिला, उसका ये मुक्त ही नहीं हुआ। एक दिन गौकर्ण जी आए, रात्रि में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, इतने में ये ब्रह्म राक्षस आ जाता है, चारों ओर उनको डराता है, कभी धूल आंधी लेकर दौड़ता है, कभी कुछ आवाजें निकालता है। तब गौकर्ण जी ने आवाज लगाई, कौन हो? ये बोल नहीं पाया क्योंकि इसको जल नहीं मिला था, कई दिनों से भूखा प्यासा, अन्न भी नहीं, कुछ चीजें इसको प्राप्त ही नहीं हुई क्योंकि किसी ने इसके निमित्त कुछ दिया ही नहीं था। तो फिर अभिमंत्रित करके जल छिड़का तो ये बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोशिम धुंधुकारिति नामिता, मैं आपका बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ। स्वकीय नेव दोषिणम ब्रह्मत्वम नाशितम मया, अपने किए हुए गलत कार्यों के कारण मैंने ब्राह्मणत्व नाश कर लिया है, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। तब गौकर्ण जी अपने भाई को कहते, चिंता मत करो। पूरे ब्राह्मण सभा को बुलाते और कहते, मेरा भाई ब्रह्म राक्षस की योनि में है, बड़ी पीड़ा में है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ। सब कहते हैं अब जो ब्रह्म राक्षस हो गया उसकी क्या निराकरण की, क्या मुक्ति का कारण हो ना हो, वो हो भी या नहीं हो कैसे पता करें। तो यहाँ पर गौकर्ण सूर्य की गति को रोक लेते हैं और सूर्य भगवान से पूछते हैं, मैं अपने भाई का उद्धार कैसे करूं। तब सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत यज्ञ कराओ। और फिर गौकर्ण जी अपने नगर में श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ कराते हैं। सभी ग्रामवासी उसको श्रवण करने के लिए आते हैं। वो प्रेत भी आता है, लेकिन वो प्रेत था तो हवा के उस वेग से बह जाता था, कहीं दूर चला जाता था। तो पास में ही एक बांस का बगीचा था, उस 7 गांठ वाले बांस में वो घुस गया, क्योंकि बांस पोला होता उसमें हवा का प्रवाह नहीं अंदर आ सकता।
पहले दिन की कथा में उसने सुना और पूरे दिन चिंतन किया, हे भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं कितना नीच हूँ कि मैंने अपना जीवन यूं ही गंवा दिया, पर मेरा भाग्य है कि ऐसी अवस्था में भी मुझे आपका नाम सुनने को मिला। पूरे दिन उसने चिंतन किया, दूसरे दिन की कथा में बड़े प्रायश्चित भाव से बैठा रहा और दूसरे दिन की कथा को सुनकर फिर मनन चिंतन करता रहा, रोता रहा। कहते हैं 7वें दिन जब उसकी कथा को उसने सुना, चिंतन करने का भगवान ने समय ही नहीं दिया और वो 7 गांठ वाला बांस अपने आप फटा और उसमें से भगवत स्वरूप होकर धुंधुकारी प्रकट हो गया। बैकुंठ से विमान आए, धुंधुकारी की हर जगह जय जयकार हो रही है। वो अपने भाई के पास आता है और भाई के चरणों में प्रणाम करके कहता है, आप मेरे छोटे भाई हैं और मैं उम्र से बड़ा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए इसलिए बड़े हैं, आपने मेरा उद्धार कर दिया। क्योंकि ज्ञानी आयु से नहीं देखा जाता, उसके ज्ञान से देखा जाता है, इसलिए आप बड़े हैं मेरे लिए। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसा कह करके चले गए वैकुंठ की ओर। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।